हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेप्थ फार्मेसी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी। अगर अब तक आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, ये लेक्चर नंबर 2 है बायोटेक्नोलॉजी का। पहले बायोटेक्नोलॉजी में हम बात की थी टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो आज भी कुछ हम आपको बेसिक बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला टूल है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए के ऊपर। पहली बात बच्चों की, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है। जब भी कोई फॉरेन डीएनए किसी भी हमारे, जैसे मान लीजिए कोई भी फॉरेन डीएनए है, ठीक है, अगर उसके मैंने अपने डीएनए में लगा लिया तो वो क्या हो जाएगा, जो मेरे डीएनए हो जाएगा वो हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जैसे कि मान लीजिए ये गोलू का डीएनए, ठीक है, ये किसका है, प्रभुदेवा सर का डीएनए। अगर मैं इसके डीएनए को सेगमेंट को काट के, यानी इतना मैंने काट लिया, अब इसको कट करके मैंने गोलू की डीएनए में लगा दूंगा तो फिर ये हमारा क्या बन जाएगा, ये वाला डीएनए मैंने इधर और लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो बच्चों आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फिर हम पढ़ने वाले हैं लाइगेज, वेक्टर और होस्ट ऑर्गेनिज्म। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बच्चों क्या होता है, अब प्रभुदेवा सर का जो डीएनए होगा मुझे उसको कट करना पड़ेगा। अब उस कट करने के लिए हमें सीजर की जरूरत पड़ेगी, और जो सीजर का काम करता है वो करता है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है बच्चों। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काफी टाइप्स के आते हैं जो कि आपको लेबोरेटरीज में देखने को मिल जाएंगे। 900 एंजाइम्स आपको देखने को मिलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में। ठीक है, जो कि 230 बैक्टीरिया से लिए जाते हैं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं बच्चों लाइगेज। अब लाइगेज क्या है, हमने प्रभुदेवा सर का डीएनए निकाल लिया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये वेक्टर देख रहे हो आप, मुझे इस वेक्टर में डीएनए को अटैच करना है। उस अटैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस डीएनए को चिपकाना पड़ेगा। अब चिपकेगा कैसे, जो ग्लू का काम करता है बच्चों लाइगेज, एक लाइगेज एंजाइम होता है, ये क्या करता है, ग्लू का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो हमने डीएनए लिया वो वेक्टर में चिपकाने का काम करेगा। चिपका के हम क्या करते हैं, जो गोलू था हमारी उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करा देंगे। अब बात करते हैं बच्चों थर्ड टूलेस में हमारा वेक्टर। ठीक है, वेक्टर कौन था यहाँ पर बच्चों, प्लाज्मिड, जो बैक्टीरिया सेल्स में पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी की तरह फाइट करता है। जैसे हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी फाइट करते हैं अगेंस्ट किसके, बैक्टीरिया के, वैसे ही वेक्टर यानी जो प्लाज्मिड होता है हमारे बैक्टीरिया के अंदर, एक प्लाज्मिड होता है, वो क्या करता है, जो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट वर्क करता है। ठीक है, तो वहां पर हम वेक्टर पढ़ेंगे, अभी हम डीपली पढ़ेंगे, अभी मैं आपको पॉइंट आउट बता रहा हूँ। फोर्थ है होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म वो इंसान जिसको डीएनए हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जिसकी बॉडी में अपना डीएनए जो हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। प्रभुदेवा सर का डीएनए में किस में इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, गोलू में। तो ठीक है, गोलू यहाँ पर कौन हो गया बच्चों, होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करते हैं, पहला है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है बच्चों, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज्ड टू कट डीएनए विद डिफरेंट एंड। ठीक है, ये क्या करता है बच्चों, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, डिफरेंट एंड्स पे कट करता है। मान लीजिए जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये हमारा डीएनए, अब क्या करेगा, ये डिफरेंट एंड पे कट करेगा। डिफरेंट एंड पे इधर कर सकता है, इधर कर सकता है, कहीं भी कट कर सकता है, इसका पर्टिकुलर नहीं है। अब हम बात करते हैं आगे। टू टाइप्स के बच्चों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं। पहला होता है बच्चों एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियस। जो एक्सोन्यूक्लियस होता है बच्चों वो क्या करता है, जो एक्सोन्यूक्लियस होता है वो एंड पे कट करता है। ठीक है, इसने क्या किया, एंड पे कट करेगा। जो एक्सोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जितने भी होंगे वो क्या करते हैं, डीएनए के एंड सेगमेंट पे कट करते हैं। ठीक है सर, अब बात करते हैं बच्चों एंडोन्यूक्लियस। जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, ये हमारा डीएनए, ये हमारा डीएनए, अब ये क्या करेगा बच्चों, सेंटर में कट करेगा, यानी मिडिल में कट करता है, एक्सो एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, आप इसे, अब हम बात करते हैं क्या, रेस्ट्रिक्शन साइट। बच्चों क्या होता है, जो हमारा सीजर था यानी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था, यानी रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम था वो क्या करता है, जो हमारा डीएनए होता है उसकी स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करता है, यानी वो सीजर का काम करता है। अब जिस स्पेसिफिक पॉइंट पे उसने कट किया है तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चों, रेस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। अब इसकी डिफाइन देखते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट एट स्पेसिफिक साइट ऑन डीएनए, जिसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, अब जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है बच्चों, डीएनए के ऊपर जहां पर उसको कट करना है वहां पर वो ये देखता है डीएनए के ऊपर कि इसके अंदर पैलिंड्रोमी सीक्वेंस है या नहीं। यानी जो सीजर है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वो हमारे डीएनए के ऊपर, ये हमारा डीएनए, इसमें ये देखेगा जो पैलिंड्रोमी सीक्वेंस है वो प्रेजेंट है या नहीं। अब बच्चों पैलिंड्रोमी सीक्वेंस क्या होता है, मान लीजिए ये डीएनए, ठीक है, अब इसके अंदर बच्चों क्या होते हैं, ये कोड होते हैं। ठीक है, अब आप इस कोड को या फिर फॉरवर्ड पढ़ोगे GAATTC, ठीक है, तो सेम होना चाहिए, और बैकवर्ड पढ़ोगे तब भी सेम होना चाहिए, GAATTC GAATTC। ठीक है, तो इस टाइप का अगर सीक्वेंस होगा तभी जो
जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ना वो तभी कट करेगा हमारे डीएनए के ऊपर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, और जिस पॉइंट पर उसने कट किया उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो बच्चों हम बात करते हैं पैलिंड्रोमी सीक्वेंस के बारे में। मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए एक ये डीएनए, डीएनए किसका है बच्चों, ये हमारे प्रभु देवासर का है, प्रभु देवासर का डीएनए क्या है, ये डीएनए जो आप देख रहे हो वो प्रभु देवासर का है, और ये किसका है, ये होस्ट ऑर्गेनिज्म, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, वेक्टर। आप इसे वेक्टर का डीएनए बोल सकते हो। वेक्टर कौन था बच्चों, यहाँ पर हमारा वेक्टर था प्लाज्मिड। अगर आपको ये नहीं पता वेक्टर क्या है तो आप मेरी जो प्रीवियस वीडियो आप उसे देख सकते हो, ठीक है बच्चों। ये क्या है, प्रभु देवासर का डीएनए, और ये क्या है, हमारा वेक्टर का डीएनए। अब पैलिंड्रोमी सीक्वेंस क्या होता है, यानी जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो क्या करता है, पैलिंड्रोमी सीक्वेंस पे डीएनए पे कट करता है। पैलिंड्रोमी सीक्वेंस क्या होता है बच्चों, यानी हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया, अब वो क्या करेगा, पैलिंड्रोमी सीक्वेंस तो ये था कि अब आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो सेम होना चाहिए, जो कोड होना चाहिए G88TC, यहाँ से G88TC, ठीक है। ये क्या होता है, अगर बैकवर्ड से पढ़ोगे तब भी सेम होना चाहिए पैलिंड्रोमी सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है बच्चों। अब बात करते हैं जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो क्या करेगा, कट करेगा, ठीक है। अब बच्चों वो करेगा सेंटर पे कट, ठीक है, सेंटर पे हमने कट किया, यानी ये हमारा क्या है, वेक्टर का डीएनए, ये लिख देता हूँ कंफ्यूज मत होना, ये हमारे प्रभु देवासर का डीएनए, ठीक है बच्चों। अब क्या किया इसने, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था उसने ये पॉइंट इतना पार्ट कट कर दिया सीजर ने। अब यानी एंजाइम कट बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट सेम साइड, यानी इस पे इसने सेम साइड पे कट किया, और यहाँ पर क्या किया इसने, ये वाला एंजाइम जो नीचे का था इसको भी सेम साइड पे कट कर दिया, इतना एंजाइम फिर से यहाँ पर कट कर दिया, और यहाँ से इसने इतना कर दिया। यानी जो डीएनए सब किसका था, प्रभु देवासर का था, उस डीएनए में से इसने इतना पार्ट कट कर दिया, और जो वेक्टर का डीएनए था उसमें भी इतना पार्ट कट कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, ये दोनों डीएनए है, अब ये इन दोनों को अटैच करेंगे तो क्या डीएनए बन जाएगा हमारा, बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब क्या किया, डीएनए फ्रैगमेंट जॉइंट एट स्टिकी एंड, ठीक है। अब इन दोनों डीएनए को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ज्वाइंट कर सकते हैं। ज्वाइंट करने के बाद हमारा ये डीएनए मिलेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इस डीएनए को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आपको समझ में आया बच्चों, क्या होता है, फॉरेन डीएनए जब होस्ट ऑर्गेनिज्म के डीएनए पे अटैच हो जाता है या फिर वेक्टर पे अटैच हो जाता है तो उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस डीएनए को मैं उठा के क्या करूंगा, ये तो वेक्टर का डीएनए था यानी प्लाज्मिड का डीएनए, ये प्रभु देवासर का डीएनए, इस डीएनए को मैंने इसके साथ अटैच कर दिया। अटैच करने के लिए क्या था, इन दोनों को अटैच करने के लिए कौन सा एंजाइम लिया गया था, लाइगेज, जो कि मैंने आपको बताया था ग्लू की जैसे ग्लू का रोल निभाता है। अब इस दोनों को चिपका देंगे, चिपकाने के बाद करूंगा ये वाला एंजाइम जो होगा रेस्ट्रिक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होगा हमारा, इसको मैं क्या करूंगा, गोलू की बॉडी में इंट्रोड्यूस करा दूंगा, फिर वो गोलू क्या करेगा बच्चों, प्रभु देवासर जैसा डांस। तो हम बात करते हैं बच्चों डीएनए लाइगेज, जो कि क्या काम करता है, ग्लू की तरह काम करता है। जैसे कि डीएनए लाइगेज इज अ मॉलिक्यूलर ग्लू है, जो कि क्या करता है, डीएनए को क्या करता है, चिपकाने के काम करता है, किससे, वेक्टर या फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म से डायरेक्ट, ठीक है। द स्टिकी एंड प्रोड्यूस्ड बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो स्टिकी एंड प्रोड्यूस होते हैं हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी सीजर की मदद से। सीजर के यहाँ पर कौन का सीजर बच्चों क्या चाहिए, यहाँ पर सीजर को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो सीजर की तरह काम करता है। आर देन जॉइंड बाय दिस मॉलिक्यूलर ग्लू एंड डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है वो क्या करता है, ग्लू की तरह काम करता है, और दो एंजाइम यानी दो स्ट्रैंड जो होते हैं हमारे डीएनए के, होस्ट ऑर्गेनिज्म या फिर वेक्टर कह सकते हो, या फिर जो फॉरेन डीएनए है, प्रभु देवासर का डीएनए वेक्टर से अटैच करने का काम कौन करता था, वो था हमारा डीएनए लाइगेज। अब बच्चों बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर बच्चों इसलिए बोला गया वेक्टर, यहाँ पर हमने कौन सा लिया था, प्लाज्मिड लिया था, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला वेक्टर है वो है हमारा PVR322, ठीक है। ये क्लोनिंग वेक्टर है जो कि इकोलाई बैक्टीरिया से लिया गया है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा PVR322 लिया गया है। इसका ये क्लोनिंग वेक्टर बच्चों इसलिए बोलता है क्योंकि ये क्या करता है, मल्टीपल कॉपीज बनाता है हमारी किसी भी डीएनए की, यानी क्लोनिंग वेक्टर। बच्चों अब क्या होता है कि जो हमारा एनी डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैरी अ जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो हमारा वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर है, वो क्या करता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करता है। यानी जो प्रभु देवासर का डीएनए हमने कट किया था वो क्या करता है, वो कैरी करता है, ठीक है। उसको कैरी करके ले जाएगा और उसको इंट्रोड्यूस कराएगा हमारे गोलू की बॉडी में। और जो हमारा गोलू के अंदर जो डीएनए हमने प्रभु देवासर का डाला वो रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करके क्या करेगा, मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, ठीक है। अब इंटरेस्ट टू इंसर्टेड इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों। प्लाज्मिड हो गया आपका, बैक्टीरियोफेज, एनिमल, प्लांट, वायरस एसेट्रा,
ये क्या करते हैं, क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज होते हैं। ठीक है बच्चों, जो हमारे कुछ फीचर्स होते हैं यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी किसकी, वेक्टर की, वो क्या क्या होती हैं। एक हो गया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी जिसके पास खुद की ओरी होनी चाहिए। ठीक है, सेलेक्टिवली मार्कर होना चाहिए उसके पास, और एक क्या होना चाहिए बच्चों, एक होना चाहिए कि उसके पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट होनी चाहिए। तब तक आप इसे, तो बच्चों क्या होता है, कुछ फीचर्स होते हैं जो कि क्लोनिंग वेक्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला फीचर है बच्चों कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी जो वेक्टर हम यूज कर रहे हैं उसके पास क्या होना चाहिए, यानी ये वेक्टर है यानी ये प्लाज्मिड है, इसके पास खुद का ओरी होना चाहिए। ओरी बच्चों क्या होता है, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो, यानी ये क्या है बच्चों, एक ये प्लाज्मिड है, यहाँ पर क्या है कि इसके पास मान लीजिए एक पॉइंट है ओरी का, यानी इसके पास खुद का ओरी होता है। अगर मैं प्रभुदेवा सर का डीएनए लाकर मैं इसके, यानी ये मान लीजिए ये प्लाज्मिड का डीएनए, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, इतना डीएनए इसका हमने कट करके निकाल दिया, तो ये प्रभुदेवा सर का डीएनए। अब इनका भी यहाँ से मैंने कट कर दिया, जो कट करके निकाला है, इस कट करे हुए डीएनए को, इस कट करे हुए डीएनए को मैं यहाँ पर अटैच करूंगा, किसकी मदद से, लाइगेज की हेल्प से। अब क्या करूंगा, जो इसके पास ओरी है ना, इसकी मल्टीपल कॉपीज बना देगा। ठीक है, मल्टीपल कॉपीज बना के मैं इस वेक्टर को लेके गोलू की बॉडी में इंट्रोड्यूस करा दूंगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये डीएनए इधर आ गया, ये अटैच हो गया, ये हमारा डीएनए अटैच हो गया, तो बच्चों से क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, यानी ओरी होनी चाहिए। एक होता है सेलेक्टिवली मार्कर। अब मान लीजिए बच्चों मैंने प्रभुदेवा सर का डीएनए इसमें लगा दिया और मेरा प्लाज्मिड जो है रेडी है, अब मैं गोलू की बॉडी में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अब मुझे ये तो पता होना चाहिए कि किस किस सेल ने ये मेरा जो ओरी मैंने उसको इंट्रोड्यूस कराया, लिया है या नहीं लिया है, किसने एक्सेप्ट किया है और किसने नहीं किया है। तो यानी ये हमें क्या करता है, जो प्लाज्मिड है ये हमको बता देता है कि किस किसने हमारा जो डीएनए वो लिया है बॉडी के अंदर, किसने नहीं लिया। ठीक है, एक होता है रेस्ट्रिक्शन साइट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारा जो प्लाज्मिड है इसके पास रेस्ट्रिक्शन यानी पैलिंड्रोमी सीक्वेंस प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो गाइस हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के पहला प्रोसेस होता है बच्चों आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल का मतलब है कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है किसी भी, यानी हमने यहाँ पर एग्जांपल कौन लिया था, प्रभुदेवा सर का, हमको क्या करना है, आइसोलेट करना है जेनेटिक मटेरियल, कौन, डीएनए को हमको वहां से निकालना है। अब वो हम कैसे निकालेंगे ये हम इस प्रोसेस के अंदर पढ़ने वाले हैं। दूसरा है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, यानी जो हमने डीएनए निकाल लिया अब उसको क्या करने का, कट करना पड़ेगा, कट कर लिया। ठीक है, हमने डीएनए को आइसोलेट किया, फिर उसको क्या करेंगे, कट करेंगे स्पेसिफिक लोकेशन पे। अब बच्चों एम्प्लीकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर यहाँ पर बच्चों है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, मल्टीपल कॉपीज होती हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट की। ठीक है, इस प्रोसेस के हम मल्टीपल कॉपीज कैसे होती हैं, क्या होता है कि मान लीजिए अभी गोलू को मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, गोलू के अंदर हमने प्रभुदेवा सर का डीएनए इंट्रोड्यूस करा दिया, तो जो गोलू था वो भी कहेगा कि सर मुझे भी प्रभुदेवा सर जैसा डांस करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसकी मल्टीपल कॉपीज बना के रख लूंगा, ताकि जो जो बोलेगा कि सर मेरे को प्रभुदेवा सर जैसा डांस करना है, तो मैं उसको इंट्रोड्यूस करा दूंगा प्रभुदेवा सर वाला डीएनए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, मुझे मल्टीपल कॉपीज चाहिए होंगी, किसकी, डीएनए की, यानी प्रभुदेवा सर के डीएनए की। एप्लीकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर एक चेन रिएक्शंस होती है जिसके थ्रू मल्टीपल कॉपीज बनती है जीन ऑफ इंटरेस्ट की। ठीक है, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म और सेल और ऑर्गेनिज्म। क्या करूंगा, जो हमारा ये मल्टीपल कॉपीज हो गया, मैं क्या करूंगा, उसको गोलू की बॉडी में इंसर्ट कराऊंगा, यानी इंट्रोड्यूस कराऊंगा गोलू की बॉडी में, जो जो बच्चा बोलेगा मैं उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करा दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। बच्चों क्या होता है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है वो आपको लेबोरेटरी से मिल जाएगा, बस आपको ऑर्डर करना है लेबोरेटरी में कि मुझे इस टाइप का रिकॉम्बिनेंट डीएनए चाहिए, वो आपको बना बनाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए दे देंगे, और उस डीएनए की हेल्प से, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए की हेल्प से आप कोई भी फॉरेन मटेरियल या प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इस फ्लो चार्ट को ड्रॉ करें, मतलब नोट डाउन करें। पहला पॉइंट, यानी ये ऐसे कर सकते हो आप ऐसे। ठीक है बच्चों, ये प्रोसेस होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, पहले हम आइसोलेट करते हैं। ठीक है, तो आप अब हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, अब क्या करना है, हमें जो प्रभुदेवा सर का था डीएनए था उसको आइसोलेट करना है। बच्चों ये क्या होता है, ये हमारा सेल है। ठीक है, ये एक प्लांट सेल है। ठीक है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, ये हमारी सेल वॉल है। ये क्या होता है, ये हमारी क्या है बच्चों, सेल वॉल है। ये हमारा क्या है, सेल, आप इसे सेल मेम्ब्रेन कह सकते हो, सेल मेम्ब्रेन होती है बच्चों। ठीक है, अब क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस था, सेल मेम्ब्रेन थी, इसके अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर बच्चों क्या होता है, डीएनए। अब क्या करना है,
जो कुछ एंजाइम्स होते हैं, यानी मान लीजिए अगर किसी की प्लांट सेल है, अब इस सेल वॉल को हमको डिसॉल्व करना है, यानी सेल वॉल को हमें रफ करना है, मतलब सेल वॉल को डिसॉल्व करना है, तो हम सेलुलोज एंजाइम का यूज करेंगे। ये क्या करेगा, जो सेल वॉल है उसको, उसकी लेयर को डिसॉल्व कर देगा, ठीक है। अगर बैक्टीरिया सेल है तो लाइसोसोम को हम यूज करेंगे, तो वो क्या करेगा, उसकी सेल वॉल को रफ कर देगा, मतलब रिमूव कर देगा। अगर फंगल सेल है तो चिंटीनियस एक एंजाइम है, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, जो सेल वॉल होती है उसको डिसॉल्व कर देते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन होती है बच्चों, इसको हम क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारा न्यूक्लियस और हमारा डीएनए रह जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों, मान लीजिए हमने सारी जो लेयर्स थी उसको हमने डिसॉल्व कर दिया। अब ये हमारा बचेगा बच्चों, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अंदर क्या है बच्चों, डीएनए। अब क्या करना है, प्यूरिफाई करना है डीएनए को। अब मान लीजिए हमने सेल वॉल हटा दिया, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन थी वो हमने रिमूव कर दिया, अब क्या करना है, प्यूरिफिकेशन करना है। अब डीएनए के साथ साथ बच्चों ऐसा तो है नहीं सिर्फ डीएनए हमारी बॉडी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, कुछ हमारे आरएनए प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस के अंदर, तो उसको हम आरएनए एंजाइम से रिमूव कर देंगे। प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो प्रोटीज एंजाइम होगा, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जितना ही प्रोटीन होगा उसको हम रिमूव कर देंगे। अल्टीमेटली क्या करना है बच्चों, जो हमारा डीएनए है ये पीपीटी आउट हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, अगर हम इसमें चिल्ड इथेनॉल मिला देंगे ना, अगर हमने चिल्ड इथेनॉल मिला दिया, मिक्स कर दिया, तो क्या होगा बच्चों, जो हमारा डीएनए है वो पीपीटी आउट होके अपर लेयर पे आ जाएगा। यानी अब मान लीजिए हमें क्या मिल गया, हमें डीएनए मिल गया, ये हमारी एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, इसमें आरएनए डीएनए सब मिक्स है। अब क्या होगा, जैसे हम इथेनॉल डाल देंगे, चिल्ड इथेनॉल, तो जो हमारा स्पर्म होगा वो ऐसे आ जाएगा, यानी जो हमारा डीएनए होगा बच्चों ये ऊपर आ जाएगा, इस टाइप से डीएनए हमारा ऊपर आ जाएगा, और जितना ही मटेरियल होगा वो क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा नीचे, ये हमारा डीएनए ऊपर आ गया, ठीक है। अब जब, ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं कि कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है। अब क्या होगा, हमें डीएनए मिल गया प्रभुदेवा सर का, अब क्या करना है बच्चों, हमें उसको स्पेसिफिक पोजीशन पे, लोकेशन पे कट करना है। इसको क्या करेंगे, इस डीएनए को जो हमने प्रभुदेवा सर को लिया है, उस डीएनए से हम क्या करने वाले हैं बच्चों, उस डीएनए को हम जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसके साथ डिप करके रख देंगे और कुछ टाइम तक उसे होल्ड कर देंगे एक ऑप्टिमम कंडीशन पे, ताकि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसे स्पेसिफिक लोकेशन पे और टाइम पीरियड लेके कट कर सके, परफेक्टली कट कर सके एक रेस्ट्रिक्शन साइट पे, ठीक है। तो इसका जो थर्ड प्रोसेस है वो है एम्प्लीकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। बच्चों इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसका, टू गेट मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए एट जीन ऑफ इंटरेस्ट इन विट्रो बाय यूजिंग प्राइमर एंड एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। इसमें क्या होता है, हम मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं किसकी, जीन ऑफ इंटरेस्ट की और डीएनए की, कि इन विट्रो का मतलब लेबोरेटरी में बनाते हैं बच्चों। अब क्या करना है, किसको यूज करते हैं हम, प्राइमर को यूज करते हैं, ठीक है, और एक एंजाइम को यूज करते हैं, उस एंजाइम का नाम है बच्चों डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज आपको पता होगा कि जो हमारे डीएनए का डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है उसको सेपरेट आउट करने के काम आता है, रेप्लिकेशन होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है हमारा डीएनए, यानी सेपरेट आउट करता है हमारे डीएनए के स्ट्रैंड जो होता है, ये डबल हेलिकल स्ट्रैंड होता है, तो इसको सेपरेट आउट करता है ना, जब रेप्लिकेशन होता है तो हमारा क्या एंजाइम यूज होता है बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन, और एक प्राइमर यूज होता है। प्राइमर होता है बच्चों, वो बेसिकली क्या होता है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की एक सिंथेटिकली ओलिगोन्यूक्लियोसाइड होता है, ये क्या करता है, ये आपको मैं डायग्रामेटिक के थ्रू समझाऊंगा। थर्ड पॉइंट है बच्चों इसको, दिस रिपीटेशन एम्प्लीफिकेशन इज डन बाय यूज ऑफ थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज। एक थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज को यूज करते हैं जिसका नाम है टॉट पॉलीमरेज, ठीक है। ये पॉलीमरेज क्या करता है बच्चों, जो थर्मल हीट पे भी, आप जैसे मान लीजिए हीट कंडीशंस पे भी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है हमारा टॉट पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के स्ट्रैंड को ओपन करने के लिए, राइट। अब अगर ये प्रोसेस आप रिपीटेड काफी टाइम तक करते रहते हो यही प्रोसेस, तो आपको मल्टीपल कॉपीज मिलती है, यानी मिलियंस में कॉपी मिल जाते हैं आपको डीएनए की। एनिलिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन जीन ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीपल कॉपीज कर रहे थे, वो क्या था, एनिलिंग प्रोसेस था। अब एनिलिंग प्रोसेस को मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा बच्चों। जो एनिलिंग प्रोसेस है उसमें डीनेचुरेशन प्रोसेस होता है, एक एनिलिंग होता है, उसमें एक्सटेंशन होता है। क्या होता है, ये मान लीजिए एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, 5' to 3' and 3' to 5', ठीक है, ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इसको इस डीएनए को हीट देंगे, जैसे ही हम हीट देंगे क्या होगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। जिस टाइप से जैसे ही हम इसको हीट देंगे ये क्या करेगा डीएनए, तो डीएनए है बच्चों जो स्टैंड ओपन हो जाएगा। अब ये क्या होगा, ये स्टैंड हमारा क्या हो गया, ओपन हो गया। अब क्या होगा बच्चों, ये क्या है, प्राइमर,
बच्चों प्राइमर जो होते हैं ना वो छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड के, ये कुछ न्यूक्लियोटाइड ही होते हैं, ठीक है। ये भी एक स्ट्रैंड कह सकते हो, पर लेकिन शॉर्ट होते हैं, मतलब इनकी सेगमेंट होते हैं। उस सेगमेंट को हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट होता है। जैसे मान लीजिए 3 डैश, ये क्या है 5 एंड डैश टू 3 डैश एंड। अब क्या करेंगे 3 डैश एंड टू 5 डैश एंड हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। एक प्राइमर हमने यहाँ पर अटैच कर दिया और एक प्राइमर हमने यहाँ डबल दूसरा स्ट्रैंड बना 5 डैश एंड टू 3 डैश एंड यहाँ पर अटैच कर दिया। अब क्या होगा बच्चों, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से, यानी अभी तक इस प्रोसेस को क्या बोला, एनिलिंग एक्सटेंड हो गया। हमने प्राइमर को अटैच करना एनिलिंग बोलते हैं, एलिनिंग बोलते हैं, ठीक है। प्राइमर को जैसे ही हमने अटैच कर दिया उसको, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलीमरेज, जैसे ही हम इसमें एंजाइम ऐड करते हैं वो क्या होगा, एक डबल स्ट्रैंड जो यानी जो कॉपी थी ये क्या करेगा बच्चों, ये एक्सटेंड होना स्टार्ट कर देगा। ये क्या करेगा, एक कॉम्प्लीमेंट डबल स्ट्रैंड डीएनए बनाना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा 5 डैश एंड टू 3 डैश एंड। अब क्या किया, जो ये कॉपी थी इसने क्या किया, ये कितना बड़ा हो गया, एक्सटेंड हो गया, ठीक है। इसने अपना एक नया न्यू डीएनए बना लिया और इसने डबल, यहाँ पर भी एक नया डीएनए बन गया, यहाँ पर भी एक डबल ये डीएनए बन गया। तो ऐसे ऐसे मल्टीपल कॉपीज बन जाते हैं। एक डीएनए क्या हो गया बच्चों, एक डीएनए ये हो गया, एक डीएनए ये हो गया। अब ऐसे रिपीट करते रहोगे इस प्रोसेस को, क्या होगा, मल्टीपल कॉपीज आपको डीएनए की देखने को मिल जाएगी। फिर क्या करेंगे, इस डीएनए को हम इंट्रोड्यूस करा देंगे होस्ट बॉडी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ऐसी वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहें डेप्थ फार्मेसी के साथ।